क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि लोग आपको पसंद नहीं करते? क्या नए दोस्त बनाना आपको भारी लगता है? या ऑफिस में कोई ऐसा इंसान है जिसे रोज झेलना मुश्किल हो जाता है? अगर आपने खुद को कभी ऐसा माना है कि आप लोगों में आसानी से घुल मिल नहीं पाते और अब इसे बदलना चाहते हैं, तो यह बात आपके लिए है। सबसे पहले एक बात समझना जरूरी है। जब हम किसी की आलोचना करते हैं, उसे दोष देते हैं या हर समय शिकायत करते रहते हैं, तो सामने वाला इंसान खुद को बचाने की मुद्रा में चला जाता है। वह आपकी बात सुनने के बजाय अपने लिए बहाने ढूंढने लगता है। सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग खुद को गलत मानना पसंद नहीं करते, चाहे गलती कितनी भी साफ क्यों ना हो। इंसान तर्क से नहीं, भावनाओं से चलता है। उसके अंदर घमंड और आत्मसम्मान होता है, जो उसे हर हाल में खुद को सही साबित करने के लिए मजबूर करता है। आपने देखा होगा, जब कोई गलत काम करता है तो अक्सर वह हालात, सिस्टम, दूसरे लोगों या किस्मत को दोष देता है, खुद को नहीं। ये कोई अजीब बात नहीं है, ये इंसानी स्वभाव है। इसी स्वभाव को एक सच्ची घटना बहुत अच्छे से दिखाती है। एक अनुभवी पायलट एक शो से उड़ान भर रहा था। तभी अचानक उसके विमान के दोनों इंजन बंद हो गए। अपनी समझ, कौशल और थोड़ी किस्मत की मदद से वह किसी तरह विमान को सुरक्षित उतारने में सफल रहा। सभी लोग बच गए, लेकिन विमान बुरी तरह खराब हो चुका था। बाद में जांच में पता चला कि विमान में गलत ईंधन भर दिया गया था। यह एक मैकेनिक की बड़ी भूल थी। जब पायलट उस मैकेनिक से मिला तो वह डर से कांप रहा था और रो रहा था। उसे पूरा यकीन था कि अब उसे बुरी तरह डांट पड़ेगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। पायलट ने न तो चिल्लाया, न अपमान किया। उसने समझा कि वह लड़का अपनी गलती से बहुत कुछ सीख चुका है। उसने उसे सजा देने के बजाय भरोसा दिया और कहा कि वही अगली बार भी उसके विमान की देखभाल करेगा। इस व्यवहार ने उस मैकेनिक को हमेशा के लिए बदल दिया। इससे एक साफ बात सामने आती है, लोग डांट से नहीं, समझ और भरोसे से बेहतर बनते हैं। जब हम किसी को नीचा दिखाते हैं तो वह सुधरने के बजाय और बंद हो जाता है, लेकिन जब हम उसे सम्मान देते हैं तो वह खुद को बेहतर साबित करने की कोशिश करता है। माफ करना और समझना कमजोरी नहीं, बल्कि मजबूत चरित्र की निशानी है। अब दूसरी अहम बात, इंसान की सबसे गहरी चाह होती है कि कोई उसे सराहे। हम भले ही जुबान से न माने, लेकिन दिल से तारीफ सुनना सभी को अच्छा लगता है। यह जानना कि हम कुछ सही कर रहे हैं हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। कई लोग सिर्फ इस एहसास के लिए बड़ी मेहनत करते हैं कि कोई एक बार कह दे, तुमने अच्छा किया। यही भावना लेखकों को लिखने, कलाकारों को बनाने और लोगों को असंभव लगने वाले काम करने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत जरूरी है, तारीफ सच्ची होनी चाहिए। दिखावटी शब्दों या झूठी चापलूसी से लोग जल्दी ऊब जाते हैं। उन्हें तुरंत समझ आ जाता है कि सामने वाला बस खुश करने की कोशिश कर रहा है। असली सराहना बहुत साधारण शब्दों में भी हो सकती है। एक सादा सा धन्यवाद या दिल से कहा गया मुझे अफसोस है, किसी के दिल में आपके लिए सम्मान जगा सकता है। बात महंगे तोहफों या बड़े शब्दों की नहीं है। बात यह जताने की है कि आप सच में उस इंसान की कद्र करते हैं। जब आप किसी की तारीफ करें तो उसे हल्का न बनाएं। साफ शब्दों में कहें कि आपको क्या अच्छा लगा और क्यों अच्छा लगा। ऐसा करने से सामने वाले को यह एहसास होता है कि उसे देखा और समझा गया है। यही छोटी छोटी बातें रिश्तों को मजबूत बनाती हैं, लोगों को आपके करीब लाती हैं और आपको ऐसा इंसान बनाती हैं जिसके साथ लोग रहना पसंद करते हैं। अब जरा एक पल रुकिए और अपने सामने बैठे इंसान के बारे में सोचिए, उसकी कमियों के बारे में नहीं, बल्कि उसकी अच्छी बातों के बारे में। आप चाहें तो रैल्फ वॉल्डो एमर्सन से सीख ले सकते हैं। उनका मानना था कि वे जिस भी इंसान से मिले वह किसी न किसी रूप में उनसे बेहतर था। इसी सोच की वजह से उन्हें हर व्यक्ति में कुछ न कुछ सीखने लायक और सराहने लायक दिखता था। सच ये है कि हर इंसान के अंदर कोई ऐसी बात जरूर होती है जिसकी तारीफ की जा सकती है। किसी में मेहनत होती है, किसी में ईमानदारी, किसी में धैर्य, तो किसी में सीखने की चाह। अगर आप किसी को बताएं कि वह किस चीज में अच्छा है, आपने उससे क्या सीखा है या उसकी कौन सी आदत आपको पसंद है, तो इसका असर बहुत गहरा होता है।
अगली बार जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलें जो उदास दिख रहा हो, थका हुआ हो या जिसे लगे कि कोई उसकी कद्र नहीं करता, तो बस 2 सच्चे शब्द कहने की कोशिश कीजिए। हो सकता है वह छोटा सा वाक्य उसके पूरे दिन को बदल दे। जब किसी इंसान को यह महसूस होता है कि उसे देखा गया है, समझा गया है और सराहा गया है, तो उसकी प्रतिक्रिया आपको चौंका सकती है। कई बार आप बिल्कुल अनजान से किसी के दिल के बहुत करीब पहुंच सकते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने उसकी अहमियत को पहचाना। अब एक और बात समझिए, लोगों को प्रभावित करने का एक बड़ा तरीका यह है कि आप उनकी रुचि को समझें। मान लीजिए आपको चीज केक बहुत पसंद है। अब अगर आप मछली पकड़ने जाएं और कांटे में चीज केक लगा दें, तो क्या मछली फंसेगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मछली को वह नहीं चाहिए जो आपको पसंद है, उसे वह चाहिए जो उसकी जरूरत और रुचि है। जब आप कांटे में कीड़ा या छोटी मछली लगाते हैं, तब आप सफल होते हैं। लोगों के साथ भी यही नियम काम करता है। अक्सर हम बातचीत में यही सोचते रहते हैं कि हमें क्या कहना है, हमें क्या चाहिए और हमारी बात कैसे मानी जाए। लेकिन अगर आप सच में असर डालना चाहते हैं, तो आपको यह सोचना होगा कि सामने वाले को क्या चाहिए। दुनिया का हर इंसान किसी न किसी चीज की चाह रखता है। किसी को सम्मान चाहिए, किसी को समझा जाना, किसी को मदद, तो किसी को बस सुना जाना। जब आप किसी से बात करने जाएं, तो पहले यह सोचें कि इस बातचीत से उसे क्या फायदा हो सकता है। इसे एक चुनौती की तरह लें कि आप अपनी इच्छा की बात न करें, बल्कि यह दिखाएं कि आप उसकी मदद कैसे कर सकते हैं। दुनिया में ज्यादातर लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। अगर आप उन गिने चुने लोगों में से बन जाएं जो बिना स्वार्थ के दूसरों के बारे में सोचते हैं, तो यह आपको एक अलग ही पहचान देता है। यही बात एक दिलचस्प घटना से भी साफ होती है। एंड्रू कार्नेगी ने एक बार शर्त लगाई थी कि वे बिना मांगे कुछ बच्चों से पत्र लिखवा सकते हैं। उन्होंने हर बच्चे को एक चिट्ठी लिखी और अंत में लिखा कि अंदर $5 रखे हैं। असल में उन्होंने पैसे नहीं डाले थे। नतीजा यह हुआ कि हर बच्चे ने जवाब में पत्र लिखा और पूछा कि पैसे कहाँ हैं। उन्होंने बच्चों की रुचि को छू लिया था, इसलिए वे जवाब देने को मजबूर हो गए। अब आखिरी बात, अगर आप सच में लोगों को अपना बनाना चाहते हैं, तो उनमें ईमानदारी से रुचि लेना सीखिए। सोचिए कि कौन सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। जवाब है एक कुत्ता। कुत्ता आपको देखकर खुशी से भर जाता है, जैसे आप ही उसकी दुनिया के सबसे खास इंसान हो। अगर आप भी लोगों को यह एहसास दिला सकें कि वे आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, तो वे खुद ब खुद आपकी ओर खींचने लगेंगे। लोग आपको पसंद नहीं करते क्योंकि आप दिलचस्प हैं, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि आप उन्हें दिलचस्प महसूस कराते हैं। सच्चाई यह है कि लोग आपके बारे में नहीं, अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं। उस ग्रुप फोटो को याद कीजिए जिसमें आप भी थे। आपने सबसे पहले किसे ढूंढा था? अपना चेहरा। जब आप ये समझ जाते हैं, तो दोस्त बनाना आसान हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि सामने वाले को लगे कि आप उसमें रुचि रखते हैं, तो उससे उसके जीवन के बारे में पूछिए। उसके काम, उसके सपनों, उसके परिवार, उसके शौक और उसके अनुभवों के बारे में ध्यान से सुनिए, बीच में टोके बिना। जब कोई इंसान यह महसूस करता है कि कोई उसे सच में सुन रहा है, तो उसके दिल में आपके लिए जगह अपने आप बन जाती है। यही वह आदत है जो धीरे धीरे आपको लोगों के बीच पसंदीदा इंसान बना देती है। ऐसा इंसान बनने की कोशिश करें जो लोगों की बातें याद रखता हो, उनकी परेशानियां, उनकी शिकायतें और वे छोटी छोटी बातें जो वे यूं ही कह जाते हैं। जब कभी आपको उनकी किसी समस्या का सही हल सूझे, तो उसे अपने पास न रखें, बल्कि उन्हें बताएं। अगर हो सके तो थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट भी करें, खासकर उनके लिए जिन्हें समाज या काम की जगह पर लोग कम अहम समझते हैं। हो सकता है वह कोई ऐसा कर्मचारी हो जो सीधे आपको रिपोर्ट नहीं करता, या कोई सर्विस देने वाला व्यक्ति हो। ऐसे लोगों की मदद करना आपको छोटा नहीं बनाता, बल्कि आपका कद और बड़ा करता है। और जो लोग आपसे ऊंचे पद पर हैं, उनके साथ दिखावे की नहीं बल्कि सच्ची रुचि रखें। वे किस चीज में माहिर हैं, उन्होंने क्या सीखा है और वे चीजों को कैसे देखते हैं, ये जानने की कोशिश करें। उनकी सलाह ध्यान से सुने
हर इंसान को अच्छा लगता है जब वह अपनी सफलता की कहानी किसी को बता पाता है। जब आप पूरी एकाग्रता से सुनते हैं, बीच में फोन नहीं देखते और उनकी बातों पर सही प्रतिक्रिया देते हैं, तो आप उन्हें यह एहसास देते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। यही एहसास रिश्तों की नींव बनता है। अब एक बहुत साधारण लेकिन बेहद ताकतवर बात, मुस्कुराना। एक सच्ची मुस्कान बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह जाती है। यह बताती है कि आप सामने वाले को पसंद करते हैं, आप उसे देखकर खुश हैं। यह सकारात्मक भावना का सीधा संदेश है। एक बार न्यूयॉर्क के एक स्टॉक ब्रोकर विलियम बी स्टाइनहार्ट ने इसे अपनी जिंदगी में अपनाया। वे पहले चिड़चिड़े रहते थे और हर वक्त तनाव में रहते थे। उन्होंने एक छोटा सा प्रयोग किया। हर सुबह आईने के सामने खुद से कहा कि आज ज्यादा मुस्कुराना है। उन्होंने दिन की शुरुआत अपनी पत्नी को मुस्कुराकर नमस्ते कहने से की। फिर बिल्डिंग के गार्ड को, सबवे में टिकट देने वाले को, ऑफिस में साथ काम करने वालों को, सबको मुस्कान दी। नतीजा उन्हें खुद हैरान कर गया। लोग उन्हें देखकर वापस मुस्कुराने लगे। घर का माहौल बेहतर हो गया। काम पर शिकायतें कम होने लगी। उन्होंने महसूस किया कि वे ज्यादा खुश हैं और उनका काम भी पहले से बेहतर चल रहा है। उन्होंने कहा कि सिर्फ 2 महीनों में उन्हें उतनी खुशी मिली जितनी उससे पहले पूरे साल में नहीं मिली थी। यह सब किसी बड़ी रणनीति से नहीं, बस एक मुस्कान से हुआ। जब आप लोगों को दिखाते हैं कि आप उन्हें देखकर खुश हैं, तो वे भी आपको देखकर खुश हुए बिना नहीं रह पाते। अब एक और बेहद जरूरी बात, किसी भी भाषा में सबसे प्यारी आवाज इंसान के अपने नाम की होती है। नाम किसी व्यक्ति की पहचान होता है, वही उसे अलग बनाता है। बहुत से लोग नाम याद रखने को हल्के में लेते हैं, लेकिन यह एक बड़ी भूल है। जब आप किसी का नाम याद रखते हैं और सही तरह से बोलते हैं, तो यह दिखाता है कि आपने ध्यान दिया, आपने सुना और आप परवाह करते हैं। सिर्फ नाम लेने से ही सामने वाले की झिझक कम हो जाती है और आपके बीच की दूरी घटने लगती है। जब आप किसी से मिलें तो सिर्फ आपसे मिलकर अच्छा लगा कहने के बजाय उसका नाम जोड़ें। इससे बात तुरंत ज्यादा निजी हो जाती है। एक अच्छी आदत यह भी है कि नाम को किसी जाने पहचाने चेहरे या रिश्ते से जोड़ लें ताकि वह दिमाग में टिक जाए। लेकिन ध्यान रखें, नाम भूल जाना या गलत बोल देना अच्छा असर नहीं डालता। इससे यह संदेश जाता है कि आपने ध्यान देने की कोशिश ही नहीं की। लोग अपने नाम को इतना अहम मानते हैं कि इमारतें, कॉलेज और स्टेडियम तक उनके नाम पर रखे जाते हैं। इससे बड़ा संकेत और क्या हो सकता है कि नाम कितनी अहम चीज है। अब सबसे आखिरी और शायद सबसे जरूरी बात, एक अच्छा सुनने वाला बनना। किसी भी इंसान के लिए उसकी अपनी जिंदगी सबसे बड़ी होती है। उसके लिए उसकी छोटी सी परेशानी भी दुनिया की सबसे बड़ी समस्या हो सकती है। जब आप किसी को खुलकर बोलने देते हैं, तो आप उसे यह एहसास देते हैं कि वह मायने रखता है। उसे अपनी तकलीफें, डर और अनुभव साझा करने दें। बीच में सलाह देने की जल्दी न करें, पहले सुने। आप उनसे पूछ सकते हैं कि वे मुश्किल हालात से कैसे निकल रहे हैं, उन्होंने अब तक क्या सीखा है। अगर उनकी बातों से आपको कुछ सीखने को मिलता है, तो यह खुलकर कहें। यह कहना कि आपकी बातों से मुझे मदद मिली या आपके अनुभव काबिले तारीफ है, सामने वाले के दिल को छू जाता है। जब आप सच्चे मन से सुनते हैं और ईमानदारी से प्रतिक्रिया देते हैं, तो लोग आपके सामने खुद को खोलने लगते हैं। और यही वह जगह है जहां साधारण बातचीत गहरे रिश्ते में बदल जाती है। जब ज्यादातर लोग बातचीत करते हैं, तो उनका ध्यान सामने वाले की बात पर नहीं होता, बल्कि इस पर होता है कि अब उन्हें क्या कहना है। वे जवाब तैयार करने में इतने व्यस्त रहते हैं कि सुनना लगभग बंद कर देते हैं। सच ये है कि अच्छा श्रोता बनना अपने आप में एक मेहनत का काम है। इसके लिए आपको जानबूझकर अपना पूरा ध्यान सामने वाले को देना पड़ता है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। इस बात को एक सच्ची घटना बहुत अच्छे से समझाती है। डेल कार्नेगी एक बार न्यूयॉर्क में एक डिनर पार्टी में गए। वहां उनकी मुलाकात एक वनस्पति शास्त्री से हुई। कार्नेगी पहले कभी किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिले थे। उस इंसान ने विदेशी पौधों, पेड़ों और अपने प्रयोगों के बारे में बात करनी शुरू की। कार्नेगी घंटों तक बस ध्यान से सुनते रहे।
उन्होंने बीच में अपनी कोई खास राय नहीं दी, न ही खुद को दिलचस्प साबित करने की कोशिश की। पार्टी खत्म होने के बाद वही वनस्पति शास्त्री मेजबान से कह रहा था कि कार्नेगी कितने शानदार और दिलचस्प बातचीत करने वाले इंसान हैं। असल सच्चाई यह थी कि कार्नेगी ने मुश्किल से कुछ कहा था, फिर भी लोग उन्हें पसंद कर बैठे क्योंकि उन्होंने सामने वाले को पूरा ध्यान दिया था। इससे एक सीधी बात समझ आती है, जब तक आप सिर्फ अपनी बारी का इंतजार करते रहते हैं तब तक आप सच में सुन नहीं रहे होते, और जब आप यह आदत छोड़ देते हैं तो लोग अपने आप आपको पसंद करने लगते हैं। अगर दूसरा व्यक्ति बोल रहा है और आपके दिमाग में अगला जवाब घूम रहा है तो समझ लीजिए कि आप अभी भी खुद ही बोल रहे हैं, बस आवाज बाहर नहीं आ रही। अब एक और अहम बात, हर इंसान चाहता है कि उसे महत्वपूर्ण महसूस कराया जाए। लोग चाहे ऊपर से कुछ भी दिखाएं, अंदर से वे खुद को किसी न किसी बात में आपसे बेहतर मानते हैं। कोई सोचता है कि वह ज्यादा समझदार है, कोई ज्यादा सफल, कोई ज्यादा आकर्षक, तो कोई ज्यादा दयालु। अगर आप उन्हें यह महसूस करा दें कि आप उनकी अहमियत समझते हैं तो वे आपके करीब आ जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप झूठी तारीफ करें, बल्कि बस ये दिखाएं कि आप उन्हें कम नहीं आंक रहे। ऐसी कोई हरकत न करें जिससे उन्हें लगे कि आप उन्हें छोटा समझ रहे हैं। एक बहुत काम की आदत यह भी है कि लोगों को खुलकर बोलने दें। अगर किसी इंसान को सबसे ज्यादा पसंद आने वाली कोई चीज है तो वह है अपनी ही आवाज सुनना। उन्हें अपने विचार रखने दें, अपनी राय बताने दें, अपने पसंदीदा विषयों पर बात करने दें। आप बस सुनते रहें। इसका एक बड़ा फायदा यह भी है कि जब आप ऐसे लोगों के साथ काम कर रहे हो जिनसे आपकी सोच नहीं मिलती, तब भी यह तरीका काम करता है। जब लोग ये महसूस करते हैं कि उन्हें सुना गया है तो वे आपकी बात सुनने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए हर बार जब आप किसी को ध्यान से सुनते हैं तो एक बोतल में पानी की एक बूंद गिरती है। जितनी देर आप उन्हें बोलने देंगे, बोतल उतनी भरती जाएगी। आपका काम है उस बोतल को भरना। जब बोतल भर जाती है तो वही इंसान जो मुश्किल लगता था धीरे धीरे नरम पड़ने लगता है। वह आपकी बात मानने लगता है और आपको दूसरों की तुलना में ज्यादा पसंद करने लगता है। लेकिन अगर आप बीच में टोकते हैं, उनकी बात काटते हैं या उनकी सोच को अधूरा छोड़ देते हैं तो ये ऐसा है जैसे आपने भरी हुई बोतल को उल्टा कर दिया। अब आपको फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी। लोग ऐसे इंसान के साथ बात करना पसंद नहीं करते जो बार बार बीच में रोकता है। इसलिए सबसे असरदार तरीका यही है कि सामने वाले को बोलने दें और ध्यान से सुने। आप खुद देखेंगे कि लोग आपके प्रति अपने आप ज्यादा सहमत और ज्यादा खुले हो जाते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये बातें उपयोगी लगी तो हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल का पूरा सार ऑडियो बुक 167 पर जरूर देखें।